रिछपाल मिर्दा और उनके बेटे विजयपाल मिर्दा और ज्योति मिर्दा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाने के बाद में आपने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट का परिणाम ये कि आपको धमकी मिली। हाँ, यही बात है। तो ये पोस्ट तो हमारे प्रदेश डोटासरा ने की है, केंद्र सरकार की, केंद्र AICC ने की है, सभी ने की है। तो मैंने जिलाधीश मैंने गलत क्या किया कि ऐसे गुंडे बदमाश माफिया जिन्होंने राजनीति के सहारे से कई लोगों को बर्बाद कर दिया। एक बार मैंने भी डीडवाना में गिरे थे, एक बार एक व्यक्ति को भी इसने मार दिया था कार एक्सीडेंट के अंदर। तो इनके हौसले बुलंद है क्योंकि इनको बड़े नेताओं का आशीर्वाद है। तो ऐसे आदमी को अगर सलाह के पीछे मैं नहीं डाल सका ना, तो मेरा MLA बनना कोई उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज हमारे साथ है मकराना के विधायक और नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन गहसावत। हाल ही में 2 दिन पूर्व इन्हें फ़ोन पर धमकी मिली है और क्या है पूरा मामला इनसे जानेंगे। साथ ही नागौर जिले की राजनीति इस धमकी के बाद गरमाई हुई है। साथ ही आज इन्होंने SP और कलेक्टर से मुलाकात की है और जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे ये संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। जानते हैं पूरा मामला क्या है। जाकिर साहब बताइए कि पूरा मामला क्या है, क्यों आप SP से मिलने आज आए हैं। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक को एक कोई भी आम आदमी या कोई चौना बदमाश फ़ोन करके धमकी देता है मोबाइल पे, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने पुलिस थाने में दे दी, SP साहब कलेक्टर को सुना दी। जिसने जो भाषा बोली है कि तेरे टांगे तोड़ देंगे, जान से मार देंगे और गंदी गंदी गालियाँ निकाली, उसके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया मकराना थाने के अंदर परसों। तो मकराना थाने में मुकदमा दर्ज करके जब ये मामला सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उजागर हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के प्रभारी रंधावा साहब का फ़ोन आया कि इस तरह से क्या बात है। मैंने उनको सारी बात ये बताई और उसको लेके फिर पुलिस वाले थोड़ा एक्टिव हुए। उन पे राजनीतिक दबाव पूरा था मकराना थाने के अंदर। तो उन्होंने रात को 11 बजे उसको अरेस्ट किया। एक अरेस्ट भी 151 में करके 11:15 बजे मकराना तहसीलदार के पास में जाके, जबकि नियम विरुद्ध है, रात को 12 बजे, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं था, जो जमानत ली जाती है वो भी ऐसे व्यक्ति की जिसने एक चुनिंदा जनप्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी दी, उसको 11:15 बजे जमानत लेके उसको छोड़ दिया गया। और ये साहब और साहब BJP के नेताओं ने पुलिस को दबाव में लेके उसको छोड़ा गया। ये बात में कलेक्टर डीडवाना को मैं सारी बात अवगत करी और उनको मैं वार्निंग दे के आया। मैं तो वार्निंग कहूँगा ये, अगर परसों शुक्रवार तक उसको अरेस्ट करके धारा में, मुकदमा में जब तक अरेस्ट नहीं करोगे, जब तक हम परसों धरना दोपहर बाद करेंगे और ये बड़ी स्केल के अंदर धरना करेंगे। इसमें पूरे ज़िले के हमारे कार्यकर्ता सब सम्मिलित होंगे, क्योंकि मैंने जो उसने कहा कि आपने रिछपाल मिर्दा के बारे में क्या पोस्ट कर दी, तो मैंने कोई ऐसी पोस्ट की नहीं। मैं जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। पार्टी के हिसाब से मेरी ड्यूटी बनती है। जो लोग कांग्रेस में अंदर थे आज BJP ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो तो सभी के लिए करते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो रिछपाल मिर्दा और उनके बेटे विजयपाल मिर्दा और ज्योति मिर्दा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाने के बाद में आपने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट का परिणाम ये कि आपको धमकी मिली। हाँ, यही बात है। तो ये पोस्ट तो हमारे प्रदेश डोटासरा ने की है, केंद्र सरकार की, केंद्र AICC ने की है, सभी ने की है। तो मैंने जिलाधीश मैंने गलत क्या किया। मैंने उस पोस्ट में यही लिखा है, जो नाथूराम जी बाबा, जो हमारे सम्मानीय पूरे प्रदेश में नागौर के तो थे ही थे, वो जिन्होंने उम्र भर BJP के फूल को सर्वनाशी का फूल बताया और किसान विरोधी पार्टी बताई, और वो तो शांत हो गए। आज उनके पद चिन्हों पे 36 कौम चलती है नागौर की। आज देखो, ये मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून लेके आए। उन 3 कानून वो किसानों के खिलाफ ही थे। 700 किसान शहीद हो गए और ऐसी पार्टी को अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, बाबा के नाम से वोट मांगते हैं। तो आज उनके पद चिन्हों में कहाँ ये चल रहे हैं। यही तो मैंने पोस्ट की है। तो इसमें गलत क्या किया। ये तो एक पोस्ट हुई है, इन्होंने BJP ज्वाइन की है। चुनाव का तो मैदान बाकी है अभी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में चुनाव से पहले राजनीति गरमाने वाली है। आपके पक्ष में गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया है, फेसबुक पे पोस्ट की है
यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी आपके पक्ष में फेसबुक पे पोस्ट की है। क्या मानते हैं कि राजनीति गरमाएगी, कैसा रहेगा आने वाला जो चुनावी माहौल है? हम इस मामले को राजनीतिक नहीं लेके जा रहे हैं। मेरा खाली एक ही है कि ये ऐसे गुंडे बदमाश माफिया जिन्होंने राजनीति के सहारे से कई लोगों को बर्बाद कर दिया। एक बार मैंने भी यहाँ डीडवाना में गिरे थे, एक बार एक व्यक्ति को भी इसने मार दिया था कार एक्सीडेंट के अंदर। तो इनके हौसले बुलंद है क्योंकि इनको बड़े नेताओं का आशीर्वाद है। तो ऐसे आदमी को अगर सलाह के पीछे मैं नहीं डाल सका ना, तो मेरा एमएलए बनना कोई उचित नहीं है। क्योंकि जब मेरे जैसे कोई इन्होंने धमकी दे रहे हैं, आम आदमी इनको काम कर रहे हैं, ये राजनीतिक तो नहीं है, ये एक इन गुंडे बदमाशों के खिलाफ हमारी रणनीति है। तो आप 2 दिन बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, जिले भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके पक्ष में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये तो बात होगी आपको धमकी की, लेकिन अब चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। क्या मानते हैं कौन यहाँ पर उपयुक्त होगा, कौन जीता होगा? क्योंकि ज्योति मिर्धा पहले से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार तय हो चुकी है। आप कैसे मानते हैं कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? देखो, ये फैसला हमारे पार्टी के एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, हमारे प्रदेश से गोविंद सिंह डोडा साहब है, हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब है, नेता प्रतिपक्ष जूली साहब है, परवारी रंधावा साहब है, सचिन पायलट है। जो प्रदेश के नेता और केंद्र नेतृत्व तय करता है, टिकट चाहे एमएलए का हो या एमपी का हो, वो जो उपयोग समझेंगे उसको वो टिकट देंगे। जिनको वो टिकट देंगे, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको जिताएंगे। और वैसे भी नागौर जिले के अंदर कांग्रेस की लहर है। 8 विधानसभा के अंदर जो 4 तो कांग्रेस जीत चुकी है, और डीडवाना भी निर्दलीय यूनुस खान जी जीते। यूनुस खान जी के जो वोट है, कांग्रेस समर्थित वोट उनको मिले हैं। तो 5 विधानसभा हम मानते हैं कांग्रेस समर्थित है। खाली 2 विधानसभा बीजेपी के पास है, जिसमें मात्र एक तो मंजू मेघवाल 1500 वोट से रही है, और एक नवा से हमारे महेंद्र चौधरी जी हरे हैं, और तीसरी विधानसभा आरएलपी जीती है। इसलिए नागौर के अंदर ये कितने घोड़े दौड़ा ले बीजेपी वाले, या कितने बड़े नेता दल बदलू हो जाओ, या कांग्रेस का ही सांसद बनेगा। गठबंधन को लेकर पिछले 10 दिन से एक मंथन चल रहा है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करने जा रही है। कहाँ रुकावट लगती है? अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? देखो, गठबंधन का फैसला केंद्र नेतृत्व करेगा। हमारे इस मामले में हमारा अधिकार नहीं होता है। गठबंधन होगा तो हम साथ है, गठबंधन नहीं होगा, हमारे कांग्रेस की कोई प्रत्याशी होगा, हम उसके साथ है। ये केंद्र नेतृत्व पे और प्रदेश नेतृत्व पे निर्भर करता है गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन जनता ये चाहती है कि एक बार फिर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा का चुनाव हो, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से देखा जा रहा है, 2014 के चुनाव में ज्योति मिर्धा को हराने में हनुमान बेनीवाल की अहम भूमिका रही थी। निर्दलीय चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गई, और पिछले चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनकर उन्होंने आमने सामने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गई। इस बार भी जनता ये चाहती है कि हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा का मुकाबला हो। आप क्या मानते हैं? देखो, कोई भी टिकट हो, एमपी का हो या एमएलए का हो, सर्विस होता है। अगर लोगों की मांग है गठबंधन होना है, तो ये आवाज़ ऊपर तक जाएगी तो गठबंधन पक्का होगा। और अगर शीर्ष नेतृत्व को स्वीकार नहीं होगा तो नहीं होगा। जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है कांग्रेस में, भागम भाग मची हुई है, लोग छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, खासकर मिर्धा परिवार लगभग चला गया है, कोई 2-4 नेता बचे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोग बीजेपी ज्वाइन किए ना, या तो इनकी कोई मजबूरी है, जो मैंने कहा, कोई ना इनके पास मोदी जी के पास बहुत सी एजेंसियाँ हैं इनकी, न या तो कोई ना कोई मजबूरी है या कोई वजह है। ऐसे नहीं कोई जाता कांग्रेस छोड़ के। जो व्यक्ति 4 बार एमएलए रहा कांग्रेस के वोट से, जो ज्योति मिर्धा जिनका नाम निशान नहीं था, कांग्रेस के टिकट से सांसद बनी, बाबा के नाम से पहली बार वोट मांगा उसने कि पहला वोट तो मैं बाबा के नाम से लूँगी, उसके बाद में मेरी काबिलियत का वोट लूँगी। तो काबिलियत 2 चुनाव कांग्रेस के सामने हर गई वो, क्यों लोगों में खरी नहीं उतरी। अब बीजेपी के अंदर भी ये वही होने वाला है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये लोग रहते दिल्ली है। ये खाली किसानों को झांसा देते हैं, बाबा के नाम से बाबा को गुमराह कर रहे हैं। जिस बाबा का फोटो उन्होंने कांग्रेस के पंजे के साथ लगाया, आज हमें खुद को शर्म आती है कि बाबा का फोटो सम्मानीय हमारे नागौर जिले के, क्या पूरे राजस्थान के एक वो पहचान बनाई उन्होंने। उनका फोटो आज
कमल के फूल के साथ मोदी जी के साथ आ रहा है, ये सब किसानों के लिए वो शर्म की बात हो रही है हमारे लिए। तो ये थे मकराना के विधायक जाकिर हुसैन गेसावत, जो खुद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के लिए इनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस मजबूत रहेगी और जो भी उम्मीदवार पार्टी तय करके भेजेगी उसका साथ वो पूरी शिद्दत से देंगे और यहाँ से उसे निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन देखना है कि कांग्रेस पार्टी किस पर दाव खेलती है, क्या गठबंधन होता है या फिर कांग्रेस अपने ही उम्मीदवार को मैदान में उतारती है, ये सब देखने वाली बात होगी। सहयोगी रियाज के साथ हनीफ खान, डीडवाना।